हेलो फ्रेंड्स, आज सभी को कहानियों के महाराजा चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी के लिए हम आप सभी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन हम आप सबके लिए एक न्यू और ख़तरनाक हॉरर स्टोरी लेके आए हैं। इस कहानी का नाम है आदमखोर चुड़ैल। चलिए दोस्तों, आप सबको ये कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, कबीर प्रिया एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों में बहुत गहरा प्यार था। एंजल कबीर से प्यार करती थी और अभिषेक प्रिया से प्यार करता था। एंजल और अभिषेक अच्छे दोस्त हैं। एंजल कबीर को प्रिया के साथ देखकर जलती थी और अभिषेक प्रिया को कबीर के साथ देखकर जलता था। एक दिन अभिषेक एंजल को कैफ़े में बुलाता है। एंजल कुछ ही घंटे में कैफ़े में पहुंच जाती है। अभिषेक एंजल से कहता है, देखो एंजल, मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये कबीर के वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता। एंजल अभिषेक से कहती है, और सोचना भी मत, मेरे होते हुए कोई भी कबीर को हाथ भी नहीं लगा सकता। अभिषेक एंजल से कहता है, इतना प्यार करती हो कबीर से, आज मुझे पता चला। एंजल आगे बोलती है, मैं तो सोच रही हूँ कि प्रिया को कबीर से कैसे दूर करूँ। अभिषेक एंजल से कहता है, जो भी सोचना है सोचो, लेकिन मेरे प्रिया को चोट पहुंचाने का कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम जानती हो। एंजल कुछ और ही सोच रही थी। एंजल अभिषेक से कहती है, इतना प्यार करती हो तुम। अभिषेक एंजल से कहता है, हाँ करता हूँ, इतना कि कुछ भी कर सकता हूँ, बस यही सोच रहा हूँ। एंजल अभिषेक के बारे में जानती थी कि वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो एक प्लान बनाती है। एंजल का प्लान यही था कि वो अभिषेक को जान से मार देगी। अगर वो ऐसा ना करेगी तो अभिषेक कबीर को मार देगा। अभिषेक भी प्लान बना लिया था। अभिषेक का प्लान यही था कि वो कबीर को मार देगा। दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन एंजल कॉलेज नहीं आती है। अभिषेक भी सोच में पड़ जाता है कि एंजल कॉलेज क्यों नहीं आई। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि एंजल कॉलेज छोड़ी हो। अभिषेक कबीर को ही फॉलो कर रहा था। वो आज इरादा बनाकर आया था कि वो कबीर को मार देगा। कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। कबीर अपने घर के ओर निकल जाता है। अभिषेक कबीर पर चाकू से वार करने ही वाला था, तभी कोई लड़की लोहे के रड से अभिषेक पर वार कर देती है। जब अभिषेक का होश आता है तो उसके सामने कबीर और एंजल खड़े थे। तभी एंजल अभिषेक से बोलती है, मुझे पता था कि तुम कबीर को मारने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी। तभी कबीर एंजल से बोलता है, बेबी, हमें जल्दी ही इसका काम तमाम करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे मकसद के बीच आ सकता है। अभिषेक हैरान होते हुए कबीर से कहता है, तुम तो प्रिया से प्यार करते हो ना, तो तुम एंजल को बेबी क्यों बोल रहे हो। कबीर हंसते हुए जवाब देता है, किसने कहा कि मैं प्रिया से प्यार करता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड एंजल है। मैं तो सिर्फ प्रिया के प्रॉपर्टी को अपने नाम कराना चाहता हूँ। उसके बाद प्रिया को जान से मार दूंगा। अभिषेक गुस्से में कबीर से कहता है, साले, मेरी प्रिया को हाथ तक मत लगाना। कबीर अभिषेक को एक फेंट मुंह पे मारता है और अभिषेक से कहता है, साले, तू जिंदा रहेगा तब न प्रिया को मुझसे बचाएगा। कबीर और एंजल अभिषेक के पेट में खंजर उतार लेते हैं। अभिषेक मर जाता है। कबीर और एंजल अभिषेक के लाश को जला देते हैं। एंजल कबीर से कहती है, बेबी, कब तक तुम्हें ये नौटंकी करोगे, कब ये सब खत्म होगा। कबीर एंजल से कहता है, बहुत जल्द खत्म होगा। एक बार मैं प्रॉपर्टी पे सिग्नेचर ले लूँ प्रिया का, उसके बाद हम दोनों ऐश करेंगे। कबीर आगे बोलते हुए एंजल से कहता है,
चलो अब मैं प्रिया के पास जा रहा हूँ, एंजल कबीर से कहती है। ओके बेबी, मैं चलती हूँ। अभिषेक को मरते हुए 2 हफ्ते हो गए थे। अभिषेक के दोस्त अमन, नितिन परेशान थे कि अभिषेक कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है। अभिषेक के माता पिता भी पुलिस कंप्लेन कर दिए थे, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था। एक दिन कबीर प्रिया के घर जाता है और उससे कहता है, प्रिया मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। प्रिया कबीर से कहती है, कैसा हेल्प? कबीर रूम के अंदर से वाइन लेकर आता है। प्रिया कबीर से कहती है, वाइन क्यों ला रहे हो? कबीर प्रिया से कहता है, प्रिया आज मुझे मन कर रहा है वाइन पीने का, इसलिए ले आया। कबीर वाइन कम पीता है और प्रिया को ज़्यादा पिला देता है और उसे प्रॉपर्टी पे साइन करवा लेता है। उसके बाद कबीर एंजल को बुलाता है। एंजल भी आ जाती है। कुछ ही देर में प्रिया का नशा उतर जाता है। कबीर प्रिया से बोलता है, प्रिया अब तुम्हारे जाने का टाइम आ चुका है। जैसे मैंने अभिषेक को मारा था, आज हम दोनों मिलकर तुम्हें मार देंगे। प्रिया कबीर से कहती है, क्या तुम दोनों ने अभिषेक को मारा है? तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। प्रिया कबीर को मारने के लिए आगे आ ही रही थी, तभी एंजल प्रिया का गला काट देती है और दोनों मिलकर प्रिया के लाश को दफना देते हैं। कुछ ही दिन हुआ था प्रिया को मरते हुए। प्रिया एक आदमखोर चुड़ैल बन जाती है और सभी को मारकर खाने लगती है। जो भी इंसान आदमखोर चुड़ैल के नज़र में आ जाता था वो इंसान नहीं बचता था। आदमखोर चुड़ैल एंजल को हर जगह दिखाई देने लगती है। एंजल पागल हो जाती है और एक दिन आदमखोर चुड़ैल कबीर के सामने आ जाती है। कबीर बहुत डर जाता है और आदमखोर चुड़ैल से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन आदमखोर चुड़ैल कबीर को मारकर खा जाती है। प्रिया जो कि आदमखोर चुड़ैल थी, उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। तो दोस्तों, कभी भी गलत काम ना करें, नहीं तो शायद ये आदमखोर चुड़ैल आपको भी खा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए गुड बाय, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। चलिए गुड बाय।